हेलो फ्रेंड्स, बबीता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। बारिश के मौसम में क्रिस्पी पकौड़े खाना किसे नहीं पसंद होगा। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बिल्कुल क्रिस्पी और यूनिक तरह से बने हुए पकौड़े की रेसिपी। अभी तक आपने आलू के पकौड़े खाए होंगे, गोभी के खाए होंगे या बैगन के खाए होंगे, लेकिन आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये स्वीट कॉर्न से बने पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाना भी बिल्कुल आसान है। हम इसे बहुत ही कम सामान से तैयार भी कर सकते हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए अगर आपको ये वाले स्वीट कॉर्न ना मिले तो मार्केट में जो फ्रोजन स्वीट कॉर्न आते हैं उससे भी पकौड़े को तैयार कर सकते हैं। उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले आप भुट्टे के दानों को अलग कर लेते हैं। तो चाकू की सहायता से इसके दानों को अलग कर लेते हैं। चाकू से आसानी से इसके दाने अलग हो जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये भुट्टे के दाने को अलग करने का। यहाँ पर स्वीट कॉर्न हल्के सूखे हैं, इसलिए दाने बिल्कुल अलग निकल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल ताज़े भुट्टे का यूज़ करते तो उसके दाने कैसे कट जाते। तो हमें यहाँ पर इन दानों को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दाने हल्के से सूखे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर पकौड़ों को बनाने के लिए इस स्वीट कॉर्न के दानों को हल्का सा दरदरा पीसना होगा। तो हम इसे साइड में रख देते हैं और तैयारी कर लेते हैं हम इसमें डालने के लिए मसालों की। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस ग्राइंडिंग जार का यूज़ किया है। तो उसमें एक मुट्ठी करीब हम कच्ची मूँगफली डाल देंगे। हमें यहाँ पर कच्ची मूँगफली का यूज़ करना है, क्योंकि पकौड़े फ्राई करते समय मूँगफली भी अच्छे से पक जाएगी। तो इसका दरदरा पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो मूँगफली का हल्का सा दरदरा पाउडर तैयार हो चुका है। इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं और हल्का सा क्रंचीपन आता है। तो इस मूँगफली को हम इस बाउल में डाल देते हैं, जिसमें हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो इस बाउल को हम साइड में रख देते हैं और हमने फिर से उसी ग्राइंडिंग जार का यूज़ किया है। इसमें मूँगफली के दानों को दरदरा पीस कर तैयार किया था। अब इसमें हम स्वीट कॉर्न के दानों को डाल देते हैं और इन दानों को भी हल्का सा दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि स्वीट कॉर्न के दाने हल्के से सूखे हैं। अगर हम यहाँ पर बिल्कुल ताज़े वाले स्वीट कॉर्न का यूज़ करते तो दानों को निकालते समय ही आधे दाने हल्के से कट जाते। तो देखिए स्वीट कॉर्न के दाने हल्के से सूखे दिख रहे हैं। तो इसका दरदरा पेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 चम्मच के पानी डाल देते हैं। पानी डालने से स्वीट कॉर्न के दाने हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं और आसानी से कट भी जाते हैं। अगर लगे कि स्वीट कॉर्न के दाने ज़्यादा कड़े हैं तो आप यहाँ पर इसका पेस्ट भी तैयार करके इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्वीट कॉर्न का दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को उसी बाउल में डाल देंगे जिसमें हमने दरदरे की हुई मूँगफली को डालकर रखा था। इस तरह से बने स्वीट कॉर्न के पकौड़े को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। स्वीट कॉर्न के पकौड़े को टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर प्याज और लहसुन इन सारी चीज़ों को इस कटर में काट लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे रफ़ी काट कर तैयार कर लिया है। उसे इस कटर में डाल देते हैं और हमने यहाँ पर टेस्ट अकॉर्डिंग हरी मिर्च ली है। आप यहाँ पर हरी मिर्च क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको तीखा पसंद हो। और हमने यहाँ पर 4 कली लहसुन की ली है, इसे भी डाल देते हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सारी चीज़ों को हम इस कटर में डालकर बिल्कुल दरदरा काट लेंगे। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को हल्का सा दरदरा पीसने के लिए कलबट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी सारी चीज़ें अच्छे से दरदरी हो जाती हैं। ये अदरक का टुकड़ा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, शायद ये आसानी से ना कटे, तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़े काट कर इसी में डाल देते हैं और बढ़िया से दरदरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। रिमझिम रिमझिम बारिश में आप इस तरह से बने स्वीट कॉर्न के पकौड़े का ज़रूर आनंद लीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए सारी चीज़ें प्याज लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें अच्छे से कट चुकी है। आप इस पकौड़े को बिना प्याज लहसुन को भी तैयार कर सकते हैं। तो स्वीट कॉर्न वाले बाउल में हम प्याज लहसुन को ऐड कर देते हैं। हमने स्वीट कॉर्न के पकौड़े को घर की बेसिक चीज़ों से तैयार किया है। आज इसमें ऐड करते हैं बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, आधा चम्मच जीरा और टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पर चटपटा बनाने के लिए आप यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर या हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारी चीज़ें हल्की सॉफ्ट हो जाएं। स्वीट कॉर्न के पकौड़े का टेस्ट और बढ़ाने के लिए तैयारी कर लेते हैं एक चटपटी चटनी की, जिसे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार भी किया है। तो हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे रफली काट कर तैयार कर लिया है। उसे भी इस जार में डाल देते हैं। थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और 8 से 10 पीस हमने करी पत्ता किलो से डाल देते हैं और 2 से 4 हरी मिर्च लिए उसे डाल देते हैं। आप यहाँ पर मिर्च क्वान्टिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं और हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी काट कर डाल देते हैं। चटनी को और खट्टा बनाने के लिए आप यहाँ पर आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं,
लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ प्याज और टमाटर की सिंपल सी चटनी तैयार की है। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना भी बिल्कुल आसान होता है। अब इसमें ऐड करते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक और 2 से 3 पीस हमने लहसुन की लीची डाल देते हैं और सारी चीज़ों का दरदरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी चटनी बनाकर तैयार कर ली है। ये सिंपल चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे खाने के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए पकौड़े का साथ देने के लिए ये हमारी सिंपल सी प्याज और टमाटर की चटनी भी बनकर के तैयार हो गई है और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। और इस मिश्रण को रखे भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच करीब ये चावल का आटा डाल देते हैं और सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर बेसन और चावल की आटे की क्वांटिटी बहुत ही कम रखेंगे। अगर लगे कि डो हमारा हल्का सा गीला हो गया है तो आप यहाँ पर बेसन क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हो सके तो बेसन और चावल क्वांटिटी बहुत ही कम रखें, नहीं तो स्वीट कॉर्न का फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल बेसन बेसन जैसा लगेगा। तो इसे हम बांध कर देख लेते हैं। तो बाइंडिंग अच्छे से हो रही है, यानी हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना तो बेसन की ना तो चावल के आटे की। बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये डो बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हल्के हाथों से प्रेस करके इसे हम लंबे लंबे शेप में तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस पकौड़े को कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे गोल शेप में, चाहे इस तरह लंबाई में। इस तरह के बने पकौड़े देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसका शेप हल्का सा लंबा ही रखा है। इन पकौड़ों को बनाते समय बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब इसकी हम मुठ्ठियाँ बांधें तो थोड़ा टाइट बांधें ताकि अच्छे से बाइंड हो जाएं और फ्राई करते समय स्वीट कॉर्न के दाने बाहर ना निकलें। तो इसी तरह कुछ पकौड़ों को बनाकर तैयार कर लेते हैं और जो शेप आपको अच्छा लगे उसी शेप में आप बनाकर पकौड़ों को तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लंबाई में पकौड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है और दिखने में काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं। अब इसे हम तल लेते हैं। तलने के लिए हमने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ किया है और तेल अच्छा गर्म हो चुका है। और उस पर क्लिक करके सारे पकौड़ों को डाल देते हैं और इसे अच्छे से तल लेते हैं। और हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि पकौड़े अंदर से पक जाएं। अगर गैस का फ्लेम हाई करके पकौड़ों को तलेंगे तो ऊपर से तो लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और 1 मिनट बाद इसकी साइड को पलट लेते हैं। हल्का सा कलर चेंज होना शुरू भी हो गया है। अब इसे पलटते पलटते हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। एक बैच के पकौड़ों को तलने में कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। अगर हम इसे मीडियम फ्लेम पर तलेंगे तभी पकौड़े बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार होंगे। तो सारे पकौड़ों का कलर चेंज हो गया है। अब इसे स्टैंड पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और देखिए क्रिस्पी पकौड़े हमारे बिल्कुल बनकर के तैयार हो गए हैं। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कितनी क्रिस्पी, कितने खस्ता पकौड़े बनकर के तैयार हो गए हैं। अब इस तरह हम नेक्स्ट बैच को भी तल लेते हैं। सेम उसी प्रोसेस से गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, फिर इसे लड़ते पड़ते हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो दूसरा बैच भी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी हमारे ये स्वीट कॉर्न के पकौड़े बनकर के तैयार हो गए हैं। इस तरह से बने पकौड़े खाने में बहुत ही मस्त लगते हैं। दूसरा बैच भी हमारा बनकर के तैयार हो गया है और हमने यहाँ पर इन पकौड़ों को प्याज की चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय के साथ भी इन पकौड़ों का आनंद ले सकते हैं। तो टेस्टी हमारे स्वीट कॉर्न के पकौड़े बनकर के तैयार हो गए हैं। तो इस रिमझिम रिमझिम बारिश में इन गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न के पकौड़ों का आनंद लीजिए। अगर ये सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी स्वीट कॉर्न के पकौड़े बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसकी एक पीस तोड़कर दिखाते हैं। अदरक तक कितने अच्छे से पक चुके हैं। बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता पकौड़े हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।